हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो तो देख ही लिया था, बच्चों को अच्छा भी लगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी है वहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे सेकंड वीडियो की तरफ। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हम एक बार पहले पूरा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम एंड डेफिनेशन ऑफ नेचर ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज के हमारे की पॉइंट्स रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो की पॉइंट्स है डियर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, सेकंड है ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एंड द लास्ट वन इज लेटरल इन्वर्जन. So these points we have to cover today. So dear students, जैसा कि तुम जानते हो अपन हर चीज कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ एन लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस. मैं डेफिनेशन भी बोलूंगा, इतना मेरे पास लिखने का वो नहीं है, तो मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो नोट डाउन कर लेना. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा मेन टॉपिक हो गया. पहला टॉपिक हमने यहाँ पर लिया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ मेनी? टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इज regular reflection and another one is, you can say, irregular or diffuse reflection. Diffuse reflection और irregular reflection भी हम उसको बोल सकते हैं, नो डाउट. क्लियर? सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अब इनकी भी डेफिनेशन जाननी है हमारे को कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है द रेगुलर रिफ्लेक्शन, the reflection takes from smooth surface. The reflection takes from smooth surface is known as the regular reflection. And irregular reflection, the reflection takes from rough surface. The reflection takes from rough surface. This is known as the irregular reflection or diffuse reflection. हम डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं. स्टूडेंट, तो पहला है हमारे पास में रेगुलर रिफ्लेक्शन. वेरी सिंपल. ठीक है, कुछ नहीं करना. हमने ये पढ़ा था स्मूथ पिच, याद हो तो? ये हमारे पास में स्मूथ सरफेस है, इसको पॉलिश कर दो. ऐसे करते हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. अब ये हमारे सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है ही. यहां से क्या होगी? रेज आई, इंसिडेंट रे आई और ये चली गई. ये आने वाली और ये जाने वाली, आई और चली गई. और ये आएगी और चली जाएगी, और ये आएगी और चली जाएगी, आएगी और चली. क्लियर? तो ये है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. देखो, सरफेस स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस एंड द पैटर्न इज फाउंड इज नोन एज द, एंड पैटर्न इज फाउंड पैरेलल इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्लियर? अगर तुमको कॉपी में नोट डाउन करनी है डेफिनेशन, सो यू कैन नोट डाउन रेगुलर रिफ्लेक्शन. द रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस. द रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस एंड द पैटर्न फाउंड इज पैरेलल, एंड द पैटर्न फाउंड इज पैरेलल इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. देखो, कुछ नहीं है इसमें. रेज आएगी और ऐसे पैरेलल, देखो ऐसे पैरेलल वे में कटेगी. पैरेलल वे में जैसे आ रही है ना, उसी पैटर्न में क्या हो रहा है? वापस जा रही है. जैसे आ रही है उसी पैटर्न में वापस जा रही है. दिस इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की. बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स के अंदर. स्मूथ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये सरफेस अभी हमने क्या ली थी? स्मूथ. अब सरफेस क्या हो जाएगी? रफ. ये रफ सरफेस हो गई. नाउ ये वही हमारे पास में इंसिडेंट रे आई. अब नहीं मालूम एक ऐसे चली गई, नेक्स्ट है आ रही है, हो सकता है ऐसे चली जाए. आने वाला पैटर्न तो पैरेलल रहेगा, बट जाने वाला
रैंडम डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन नहीं मालूम क्योंकि सरफेस क्या है, अब ये गई यूं हो गई, ये गई यूं हो गई, क्लियर। तो ये क्या है, रफ सरफेस। द, अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है डियर, क्या है, डिफ्यूज reflection, or we can say that it is an irregular reflection. We can say definition is so simple: the reflection takes from rough surface and the pattern found in random direction is known as the diffuse reflection or regular reflection. Here students, the reflection takes from rough surface and the pattern found is random directions. सिंपली हम बोलते हैं कि आने वाला तो पैरेलल है लेकिन जाने वाला रैंडम डायरेक्शन में है, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्लियर। सो दो टॉपिक हमारे कवर हो गए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कवर हो गया, पहला था रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, ये हमारा टॉपिक, किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसी चीज जो हमको अंदर से लाइट देता हो, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी चीज जो हमको अंदर से क्या देता हो, लाइट देता हो। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट ऑब्जेक्ट है, बल्ब ऑब्जेक्ट है, टॉर्च ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मींस द थिंग विच गिव आउट लाइट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर तुमको लिखनी हो तो यू कैन राइट, पूछी नहीं आती है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट ऐसी चीज जो अपने अंदर से क्या देती है, लाइट। द थिंग विच गिव आउट लाइट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, एक होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट मींस वी कैन से पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट, ये भी एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट। एक होता है बड़ा, उसको इस एरो से शो करते हैं ऐसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ये बड़ा ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपन लाइट देते हैं। नॉन लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, ऐसी चीज जो अपने अंदर से लाइट देता हो तो उसको लुमिनस बोलते हैं, और जो अपने अंदर से लाइट नहीं देता उसको नॉन लुमिनस बोलते हैं, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, सपोज करो हमारे पास में गमला है, इट्स अ पॉट, लाइट आई यहाँ पर है और ये लाइट है, इसकी लाइट नहीं है, इसकी लाइट है, यहां से लाइट आई यहां पर पड़ी तो दूसरे की लाइट को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट, एक तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक एरो टाइप ऑब्जेक्ट, क्लियर। नाउ इमेज, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते जाएंगे, सब आता जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, फिजिक्स हार्ड नहीं है, पूरा चलेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया शुरू से लेकर अंत तक पूरा चलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इमेजेस की बात करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट, द ऑब्स्टेकल्स बिटवीन द पाथ ऑफ एन लाइट, वो तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस ऑब्स्टेकल से जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस। इमेजेस जो हमारी बनती है, इमेज, मैं हूँ, लाइट है मेरे ऊपर आई, ये बनी, ये इमेज है, मेरी परछाई दिख रही है पृथ्वी, ये हमारी क्या है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट हो गया, बट लाइट है, ऑब्जेक्ट से टकराएगी और क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल अपीयरेंस फाउंड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हो गया इमेजेस। इमेजेस भी हमारी कितनी तरह की होती है बच्चों, दो तरह। रियल इमेज, सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, सिंपल, इमेजेस समझ में आ गया। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज आर दोस इमेज which can be obtained on the screen. Real image are those image which can be obtained on the screen is known as the real image. ये तो मैंने लिटरेरी लैंग्वेज है बुक की, वो तुमको बता दी। होता क्या है वो हम समझेंगे। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज आर दोस इमेज which can not be obtained on the screen. Yes, so if you can, तुमको नोट करना हो तो तुम नोट कर लो। रियल इमेज, रियल इमेज आर दोस इमेज
which can be obtained on the screen, and virtual image are those image which can not be obtained on the screen. So हम फर्स्ट पढ़ते हैं रियल इमेज. रियल इमेज तुमने पढ़ी होगी. सिनेमा हॉल, जब भी हम सिनेमा हॉल पिक्चर देखने आते हैं मस्त मस्त, अभी रिसेंटली अंग्रेजी मीडियम कुछ पिक्चर लगी थी. सो काफ़ी लोगों ने नहीं देखी लेकिन मैंने देखी. लास्ट डे जब लॉकडाउन से पहले एक दिन सूर्य मंदिर पालनपुर का खुला हुआ था, उस दिन हमने जाके, वो लास्ट ही शो था, उस दिन हमने जाके मूवी देख ली. सो दोस इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. अब जब हम सिनेमा हॉल में थिएटर में मस्त पीछे की वो बालकनी वाली सीट लेके बैठते हैं आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए, और जब हम देखते हैं सामने उस उधर वो शाहरुख खान, इधर कैटरीना कैफ और ये मस्त हीरो हीरोइन हमको पर्दे के ऊपर दिखते हैं, तो ये जो पर्दे के ऊपर ऑन द स्क्रीन जो चीज दिख रही है ना, दैट्स कॉल्ड रियल इमेज. अब समझ में आया बच्चों? ठीक है. जैसे मोबाइल पे हम देखते हैं वीडियो, आजकल तो मोबाइल ही हमारे पास में सहारा है लॉकडाउन के अंदर, तो मोबाइल में हम वीडियोस देखते हैं मस्त मस्त. ये लोग पबजी खेलते हैं, पबजी में भी क्या है, ऑन द स्क्रीन. क्या है, ऑन द स्क्रीन. सो उसको बोलते हैं रियल इमेज. अब बात करते हैं हम वर्चुअल इमेज की. तो वर्चुअल इमेज के लिए हम जब बाहर कहीं जाते हैं, कहीं भी जाना है मिलने के लिए किसी को, तो हम कितना तैयार होकर जाते हैं, तो हमारे सामने एक मिरर होता है, आईना, जो हमको हमारी हकीकत बताता है. उस मिरर के अंदर जो इमेज बनती है बच्चों, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज. यानी इनमें बताऊंगा कैसे बनती है, क्या बनती है, पूरा इमेजेस का पूरा हमारे पास सेक्शन है पूरा, आगे चलेंगे. पहले तो हम यही जाने रियल इमेज क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर, ऑन द स्क्रीन. बट वर्चुअल इमेज मिरर, और मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है डियर स्टूडेंट, मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है. वर्चुअल मतलब पीछे, वर्चुअल मतलब पीछे, रियल मतलब स्क्रीन के ऊपर या आगे. वर्चुअल मतलब पीछे, उसका इल्यूजन बनता है. क्या बनता है, इल्यूजन. फॉर एग्जांपल, वेट आई विल शो. लुक, दिस इज अ मिरर, सिंपल मिरर. इसमें इमेज मस्त अच्छा लग रहा हूँ, तो इमेज बन रही है. ठीक है, तो ये इमेज वर्चुअल इमेज है. क्लियर. और इसी को मैं ले लूं, तो अब इसी के ऊपर फोन ले लो, फोन के ऊपर ही अगर है तो वो क्या है, अगर कोई आ रहा है, कोई सीरियल चल रहा है वगैरह, जो भी चल रहा है, तुम खेल रहे हो पबजी वगैरह, वो क्या है, रियल इमेज. क्लियर. सो दोनों टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए. ये हमेशा पीछे, बैकवर्ड साइड, ये हमेशा आगे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. देखो वर्चुअल का बताता हूं मैं, वर्चुअल का कैसे बनता है. रियल का हम आगे पढ़ेंगे, वर्चुअल का बताऊं तुमको कैसे बनता है. हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो ये हमने एक सरफेस ले ली, इसको पॉलिश कर दिया. क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, मतलब मिरर ले लिया हमने सिंपल. अब मिरर के अंदर हमने एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट रखा. ऑब्जेक्ट है कि व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया. पहले बताया था इमेज वगैरह बनती कैसे, इमेज कैसे बनती है डियर, एक ऑब्जेक्ट से दो रेज आनी कंपलसरी है. एक ऑब्जेक्ट है और उस एक ऑब्जेक्ट से दो रेज आएगी, तभी वो दो रेज आपस में मिलेगी और तभी इमेज बन सकती है, अदरवाइज इमेज विल नॉट फॉर्म. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट से दो इमेज आना जरूरी है. क्लियर. दो रेज आना जरूरी है. क्लियर. तो ये ऑब्जेक्ट रखा, तो एक तो ये आई भाई, ये आई, ये टकराई. याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो डायग्राम सेम का सेम बनेगा. यहाँ पे गई और ये आ गई. क्लियर. तो यहाँ पर तो वही बनता है. अगर बीच में नॉर्मल बनाऊं तो एंगल आई और एंगल आर, उससे कोई इतना वो नहीं बढ़ता. ठीक है. अब एक ये आई और ये गई, यहाँ पर भी वही बनेगा, एंगल आई और एंगल आर. ठीक है. यहाँ पर तो इमेज बनी ही नहीं. वेट, यहाँ पर तो इमेज बनी ही नहीं. ये तो क्या होगा, ये तो डाइवर्ज हो गया बच्चों. ये तो क्या हो गया, ये तो डाइवर्ज हो गया, यहीं से तो डाइवर्ज हो गया. अब इमेज कैसे बनेगी, तो इसका हमको इल्यूजन बनाना पड़ेगा. मैंने बताया इल्यूजन, इल्यूजन मतलब बिहाइंड द. अब इसको आगे बढ़ाओ. कभी भी जो इमेजनरी होती है ना, जिसको हम इमेजिन करते हैं, वर्चुअल इमेज जनरली इमेजनरी होती है जो पीछे की तरफ बनती है. क्लियर. तो इमेजनरी के लिए हम डॉट डॉट लाइन लेते हैं हमेशा.
ये यहाँ बन गई इमेज। कहाँ बन गई? पीछे, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज पीछे की तरफ बन रही है। मिरर में बच्चों इमेज ऐसे बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ है उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। प्लेन मिरर के अंदर जितना मैं अगर इतना दूर हूँ तो वो भी सेम डिस्टेंस पे उतना ही दूर अंदर बनेगा। अगर मैं एक कदम पीछे जाऊंगा तो वो भी एक कदम क्या होगा? पीछे जाएगा। ये मिरर की खासियत है, और हमें मिरर हमेशा क्या देता है? वर्चुअल इमेज देता है। क्लियर? सो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमारा। अब आते हैं हम लेटरल इन्वर्जन, हमारा लास्ट टॉपिक आज के की पॉइंट का। हमारा लास्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हमने देखा ही है। जैसे कोई फॉन्ट ले लो, मैं लिखता हूं यहां पे BST, BST लिखा मैंने। अब देखो ये मिरर है, जब मैं ये मिरर के अंदर इसको देखने जाऊंगा, ये मिरर के अंदर मैं इसको देखने जाऊंगा तो ये BST कुछ उल्टा नहीं दिखाई दे रहा? उल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? BST देखो कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है ना? बी इधर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक लेके जाऊं, बुक अगर मैं कांच के सामने ही रख दूं, मिरर के सामने मैं ये रख दूं, तो सब फॉन्ट उल्टे दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है ना? देखा तुमने? तो ऐसा क्यों होता है? मैं कांच के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरा जो राइट साइड है वो अंदर लेफ्ट दिखाई देगी, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड देगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो राइट साइड लेफ्ट और लेफ्ट साइड राइट। डियर स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन कुछ नहीं होता। लेटरल इन्वर्जन मीन्स इफ an object is placed in front of a mirror, then our right side of object become left side and left side of object become right side. ये होता है लेटरल इन्वर्जन। यही डेफिनेशन होती है डियर स्टूडेंट। लेटरल इन्वर्जन मतलब जो अपनी राइट साइड है, मिरर के सामने हम खड़े होंगे, कोई भी चीज है अगर मिरर के सामने लाके खड़ा कर दो तो जो हमारी राइट साइड है वो हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी, और लेफ्ट साइड, ये पॉकेट है ये राइट साइड में है, वहाँ लेफ्ट साइड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगा। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। If any object is placed in front of the, you can note down, if any object is placed in front of the mirror, then our right side of image become left side and left side of image become right side. Clear dear students? तो ये दिस इज अवर लेटरल इन्वर्जन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हम रेड, RED, रेड लिया। अब इसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगी? कुछ नहीं करना है, ये है ना, ये घुमा दो, दैट्स इट। बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में। पटवारी का एग्जाम दे दो तुम, SSC का एग्जाम दे दो, इनमें आता है लेटरली, इनमें फिक्स है क्वेश्चन कि इसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी। मिरर के सामने रखेंगे तो कुछ नहीं करना तुमको, उठा के इसको यहाँ से पकड़ो, उठा के और यूं, उठा के यूं, या फिर ये यूं, उसको उल्टा रख दो। देखो मैं रख के दिखाता हूँ। तो ये D हो जाएगा ऐसा, जब मैं इसको यूं लूंगा तो E हो जाएगा ऐसा, और R हो जाएगा ऐसा। ये बन गया तुम्हारे पास में लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इतना सिंपल था लेटरल इन्वर्जन। जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लेटरली इन्वर्टेड। अब हम बात करते हैं एम्बुलेंस। हमने देखा है कि जनरली जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड है, जो एम्बुलेंस पूरा है, वो उल्टा क्यों लिख दिखा, मतलब लेटरली इन्वर्टेड क्यों होता है? बता सकता कोई? मतलब क्वेश्चन तो तुमसे पूछ सकता हूँ मैं, पर तुम बताओगे कैसे? कमेंट में लिख सकते हो, बट मेरे को आंसर बताना पड़ेगा। तो एम्बुलेंस हमेशा उल्टा क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस गाड़ी में? क्योंकि अगर एम्बुलेंस है, पीछे से आ रही है और सामने मिरर रहता है, हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी के एरर भी मिरर होता है, उसमें वो एम्बुलेंस वर्ड पूरा सीधा लिखा हुआ देगा। पता है ना, अगर तुम मिरर के सामने सीधी इमेज लेके जाओगे ऐसी, तो वो ऐसी बनाएगा, और ये लेके जाऊंगा ना मिरर के सामने तो वो रेड ऐसा दिखाएगा। इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर वो एम्बुलेंस जो वर्ड है वो कैसे लिखा रहता है? उल्टा, ताकि सामने वाले को सीधा दिखाई दे उसके मिरर में कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, और इमरजेंसी होती है एम्बुलेंस, हम सबको मालूम ही है। तो इसलिए एम्बुलेंस पे क्वेश्चन इसका बन सकता है। अच्छा, कोई भी पूछ सकता है, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन ले लो तुम, ये कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है वर्ड? क्योंकि सामने वाले को जो मिरर है उसके अंदर हमारा ये वर्ड कैसे दिखाई देगा? एकदम सीधा दिखाई देगा। लेटरली इन्वर्टेड है तो वहां पर सीधा दिखाई देगा। तो इसलिए ये है हमारा पूरा टॉपिक, लेटरल इन्वर्जन डियर।
आई होप ये मेरी आज की क्लास थी अभी की। इसके बाद मैं तुमको स्फेरिकल मिरर्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये आज की मेरी एक इंट्रोडक्शन पार्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत था। टॉपिक्स 3-4 टॉपिक्स ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आप बने रहो फिजिक्स विद बीएसटी सर, तो आपको अच्छे अच्छे और मटेरियल मिलते रहेंगे। अभी कोरोना का टाइम पीरियड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस बनाने की, क्योंकि अभी कोई काम तो है नहीं। सो ये स्टूडेंट, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू। आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं।